डॉक्टर अम्बेडकर ने अक्टूबर 1951 को अपने भाषण में कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी अधिकांशतः हमारे अपने लोगों पर निर्भर करती है। यदि हमारे सब लोग हमारे उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे तो मुझे हमारी सफलता का पक्का विश्वास है। और इसलिए मैं जोर देकर यह कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति के सभी लोगों को अनुसूचित जाति पार्टी द्वारा खड़े किए उम्मीदवारों के लिए मतदान करना चाहिए। यही संगठन अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की एकमात्र संस्था है। भारत में अनुसूचित जाति के लोग अछूत कहलाते हैं। इन अछूतों के पास आजीविका के कोई साधन नहीं है। इस प्रकार अछूत आजीविका कमाने के लिए ब्रिटिश सेना में शामिल होने लगे और अंग्रेज लोग अनुसूचित जाति के लोगों की मदद से भारत के शासक बने। अंग्रेजों के खातिर अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने प्राण दिए और अंग्रेजों ने अछूत लोगों को कोई ध्यान नहीं रखा। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर अपने शासन के दौरान अछूतों के साथ धोखा किया था। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो अछूतों की दशा वही रही जो अंग्रेजों के भारत आने से पहले थी। भारतीयों को सत्ता सौंपने से के समय अंग्रेजों ने संपूर्ण सत्ता उच्च वर्ग के लोगों को हस्तांतरित की। अछूतों को कुछ नहीं मिला। अछूतों को इन निर्दयी लोगों की दशा पर छोड़ दिया गया। क्या अछूत अब भी इन सवर्ण लोगों के हाथ में गुलाम बनकर काम करना चाहते हैं? जब आर्य भारत आए तब यह वर्ण व्यवस्था लागू हुई थी। लोगों को उनके जन्म के अनुसार समाज में स्थान दिया। कुछ लोग ब्राह्मण कहलाए, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य, शूद्र और अछूत। इन वर्णों के अनुसार अछूत सबसे नीचे थे और समाज से पूरी तरह विच्छिन्न थे। सवर्ण हिंदू और अछूत के बीच संबंध पैर और जूते का संबंध था। जब हम अपने घर में घुसते हैं तो हम जूते बाहर छोड़ देते हैं। उसी प्रकार अछूतों को समाज से बाहर रखा जाता है और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। अछूतों ने शताब्दियों से सवर्ण हिंदुओं के इस व्यवहार को सहन किया है और हम आज भी सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कष्ट भोग रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में भी महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचक मंडल की हमारी मांग का विरोध किया था। पूरे 20 वर्ष मैं महात्मा गांधी से लड़ता रहा। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हमने कुछ राजनीतिक शक्तियां प्राप्त की है। अब हम अपने प्रतिनिधियों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर राज्य विधानसभाओं और संघीय संसद में भेज सकते हैं। ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो इन अधिकारों को छीनने के लिए आतुर हैं। वे हमारे मत प्राप्त करने के लिए और अपने पिट्ठुओं को हमारे लोगों के बीच आरक्षित सीटों पर भेजने के लिए आतुर है। आप उनका मंतव्य भली भांति समझ सकते हैं। वे चाहते हैं कि अनुसूचित जातियां वहीं रहें जहां वे हैं और सत्ता में न आए ताकि जो नीच कर्म हमारे लोग कर रहे हैं उसका नुकसान न हो। इसलिए आपको आगामी चुनाव में अपने मतों के बारे में सावधान रहना होगा। आप देखें कि केवल हमारे सच्चे प्रतिनिधि ही हमारे वोटों से चुने जाए, दूसरे नहीं। तभी आपके अधिकार जो संविधान में समाविष्ट किए गए हैं सुरक्षित रह सकते हैं। यदि हमारे सच्चे प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं और संघीय संसद में नहीं चुने जाते हैं तो हम स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। स्वाधीनता हमारे लोगों के लिए ढोंग बन जाएगी। यह सवर्ण लोगों की स्वाधीनता हो जाएगी, हमारी नहीं। किंतु यदि हमारे सच्चे प्रतिनिधि संसद में और राज्य विधानसभाओं में भेजे जाए तो हम अपने लक्ष्य के लिए लड़ सकते हैं। तभी शिकायतें दूर करवा सकते हैं। तभी हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है और तभी हमें जीवन में सभी पहलुओं में बराबर हिस्सा दिया जाएगा। कांग्रेस अनावश्यक रूप से वह चुनाव के लिए अपने पिट्ठुओं को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर खड़े कर रही है। कांग्रेस के टिकट पर चुने गए लोग हमारे हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने मालिक की इच्छाओं को
अनुसार चलना होगा। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के टिकट पर संसद में निर्वाचित हुए एक भी सदस्य ने संसद में अनुसूचित जातियों की शिकायतों के बारे में एक भी सवाल नहीं उठाया। इस प्रकार आरक्षित सीटें कांग्रेस के टिकट के माध्यम से अछूतों के शत्रुओं द्वारा कब्जा ली जाती है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तो आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के टिकट पर आए SC/ST प्रतिनिधि विधानसभाओं और संसद में खामोश रहेंगे। हमारे हितों की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारे सच्चे प्रतिनिधि बहुजनों की पार्टी के टिकट पर चुने जाए, जो कि अनुसूचित जातियों का एकमात्र संगठन है। आपको इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्यपूर्ण उद्देश्य और अपने समुदाय के लिए कोई सम्मान नहीं रखने वाले आदमी स्वयं अपने लिए कुछ भी करेगा, पर समाज के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार में रहने के दौरान मेरा यही अनुभव रहा है। यदि इस समय भी हम सावधान नहीं रहे और हमने अपनी आंखें बंद रखी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कष्ट न भोगे जैसा कि आपने भोगा है, जो उनके लिए आपको सब कुछ करना चाहिए। मैं चाहता था विधानसभाओं और संसद में सीटों का आरक्षण तब तक रहे जब तक भारत में अस्पृश्यता जारी है, लेकिन हमारे ही SC/ST के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद में आए। प्रत्येक पार्टी के पास या तो शक्ति हो या धन। हमारी जाति के पास न तो धन है न शक्ति। हम लोग गांव में उन सवर्ण हिंदुओं की दया पर छोटी छोटी संख्याओं में रहते हैं। इसलिए आपके पास अपने लिए कुछ करने का चुनाव में एक मौका है। यदि आप एकजुट रहते हैं तो आप अपना प्रतिनिधि अपने हितों की रक्षा के लिए विधानसभाओं और संसद में भेज सकते हैं, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी जाति को अराजकता से बाहर लाने के लिए अनुसूचित जाति बहुजनों की पार्टी के बैनर तले एकजुट हो जाए। प्रत्येक अछूत अपने सच्चे प्रतिनिधि चुने जाने में बहुजनों की पार्टी की मदद करे। बहुत सी पार्टियां आपके पास आएगी और वोट मांगेगी, लेकिन आप गुमराह न हो। मैं विशाल जनसमूह देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग इन सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित हो। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि घोषणा पत्र केवल वादों की सूची नहीं होनी चाहिए, उसमें देश की समस्या उठाई जानी चाहिए और इन समस्याओं का समाधान क्या होगा यह भी बताया जाना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में केवल एक चीज पर जोर दिया गया है, वह है मुस्लिम समस्या। क्या दलित वर्ग के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए, जो मुसलमानों से 10 गुना ज़्यादा गरीब और पिछड़े हुए हैं? अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और आपराधिक जनजातियाँ, जिन पर सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेसी कहते हैं कि लोगों को सांप्रदायिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए और इन पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं मांगा जाना चाहिए। दूसरी समस्या भारत में गरीबी की समस्या है। भारत में लोग बहुत गरीब हैं। उनके पास पेट भर भोजन नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों के दिमाग में ये सब चीज़ नहीं है। उन्हें केवल एक समस्या का हल निकालना है और वह है मुस्लिम समस्या। डॉक्टर अंबेडकर सभी स्त्री पुरुषों से अनुरोध करते हैं कि वे मतदान के दिन हर चीज छोड़कर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट डालें। पहले ही हमारे वोट कम हैं और यदि मतदाता उस दिन अपना वोट नहीं डालते हैं तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा प्रतिनिधि नहीं आ पाएगा। मतदान का दिन अनुसूचित जातियों के लिए जीवन मरण का दिन है। हमारी पार्टी का प्रतीक हाथी है। मैंने हाथी का चुनाव इसलिए किया है कि हमारे लोगों के मन में कोई भ्रांति न हो। मैंने सबसे अलग हाथी का चुनाव किया है।